आप सभी का पुनः स्वागत समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। सारणियन की बात हमने पिछले यूट्यूब वीडियो में की थी। आज हम चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में। वैज्ञानिक अनुसंधान में सामग्री के संकलन के बाद उसके व्यवस्थित विश्लेषण, संपादन, गुण स्थान, वर्गीकरण, संकेतीकरण और सारणीयन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तथ्यों का संकलन जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण इनका विश्लेषण करना होता है। तथ्यों के विश्लेषण में पहली जो प्रक्रिया आती है वह है वर्गीकरण। अनुसंधान के लिए सामग्री प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से एकत्र की जाती है। उसे उपयोगी बनाने के लिए उसका संपादन किया जाता है। लेकिन एकत्र सामग्री से तब तक कोई भी निष्कर्ष या सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता जब तक उसे विभिन्न वर्गों, श्रेणियों या भागों में विभाजित नहीं कर लिया जाता। विद्वानों ने इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा है। वर्गीकरण द्वारा विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए तथ्यों को व्यवस्थित शोध में निष्कर्ष निकालने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए वर्गीकरण एक मूल तत्व है। वर्गीकरण की परिभाषाओं के बारे में बात करें तो एल हॉन्स कहते हैं, एकरूपताओं और समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से वर्गीकरण कहते हैं। कॉर्नर ने लिखा है, वर्गीकरण वस्तुओं को वास्तविक या काल्पनिक रूप में उनकी समानता और निकटता के आधार पर समूहों एवं वर्गों में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाइयों की भिन्नता के मध्य पाए जाने वाले लक्षणों की एकात्मकता को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार वर्गीकरण के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत एकत्र तथ्यों को विभिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। तथ्यों का विभाजन समानता और निकटता के आधार पर किया जाता है, अर्थात एक प्रकार के लक्षणों वाले तथ्यों को एक वर्ग में रखा जाता है। वर्गीकरण वास्तविक या काल्पनिक होता है। वर्गीकरण इस प्रकार का होता है कि इकाइयों की विभिन्नता में उनकी एकता स्पष्ट होती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों, सामग्री, आंकड़ों को व्यवस्थित, स्पष्ट, संक्षिप्त, क्रमबद्ध, श्रेणीबद्ध व सरल रूप प्रदान किया जाता है। इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण का उद्देश्य पहला है तथ्यों को सरल और संक्षिप्त करना, तथ्यों करने में सहायता प्रदान करना, तथ्यों को तर्कपूर्ण रूप से व्यवस्थित करना, सारणीयन का आधार प्रदान करना। अनुसंधानकर्ता वर्गीकरण के द्वारा समय और श्रम की बचत करता है। वर्गीकरण की विशेषताएं। वर्गीकरण की निम्न विशेषताएं हैं। पहली बात, व्यापकता। वर्गीकरण की प्रथम विशेषता यह है कि यह इतना व्यापक होना चाहिए कि एकत्र सामग्री की सभी इकाइयाँ किसी न किसी वर्ग में अवश्य सम्मिलित की जा सकें। कोई भी इकाई छूटनी नहीं चाहिए। स्पष्टता एवं निश्चितता। सभी वर्गों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि वह स्पष्ट, सुनिश्चित एवं सरल हो। कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाए इस बारे में कोई दुविधा या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। स्थिरता। वर्गीकरण में स्थायित्व होना चाहिए। यह श्रेष्ठ वर्गीकरण का अत्यावश्यक लक्षण है।
संग्रहित सामग्री का जितनी बार वर्गीकरण किया जाए उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आना चाहिए। अनुकूलता, शोध के उद्देश्य के अनुसार वर्ग की रचना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, मजदूरों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने में सामाजिक परिस्थिति के लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण करना चाहिए। इसमें राजनीतिक मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करना इकाइयों में परस्पर समान गुण होने चाहिए, अर्थात उनमें सजातीयता होनी चाहिए। जिस गुण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है उसी गुण के अनुसार एक वर्ग की सभी इकाइयां होनी चाहिए। लचीलापन और परिवर्तनशीलता, एक आदर्श वर्गीकरण वही होता है जिसमें वर्गीकरण लोचदार हो, नवीन परिस्थितियों के उभरने पर आवश्यकता अनुसार वर्गों में परिवर्तन एवं संशोधन करना संभव हो। शोध के अनुरूप, वर्गीकरण का आधार शोध के अनुरूप होना चाहिए। अगर दो श्रमिक समूहों का अध्ययन ग्राम नगर के आधार पर किया जा रहा है तो बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण अर्थहीन होगा। उपयुक्त आकार, वर्गीकरण के अंतर्गत सभी वर्ग न तो अधिक विस्तृत हो और न ही बहुत अधिक संकीर्ण हो। अध्ययन की सामग्री की मात्रा आदि का उसमें ध्यान रखा जाए। वर्गीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? वर्गीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य है शोध सामग्री से संबंधित वर्गों, श्रेणियों की कोटियों का निर्माण, उनका विकास करना। श्रेणियों के निर्माण की प्रक्रिया का आधार शोध कार्य द्वारा एकत्र सामग्री है। वर्ग निर्माण के नियम, शोध के लिए सार्थक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। वर्ग ऐसे हों जिन्हें विभिन्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जा सके और जो पूर्णता की ओर हों। पारस्परिक पृथकता भी वर्गों में होनी चाहिए। एक वर्ग दूसरे वर्ग की सीमा से स्पष्ट रूप से पृथक होना चाहिए। एकीकता, वर्ग निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक इकाई मात्र एक वर्ग में ही एक सिद्धांत, प्रत्येक वर्ग का निर्माण वर्गीकरण के एक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। अगर एक से अधिक वर्गीकरणों के सिद्धांत का प्रयोग किया जाए तो वह संदेह और भ्रम पैदा कर सकता है। प्रबंध का एक स्तर, वर्ग निर्धारण में प्रबंध का एक स्तर होना चाहिए। न तो वर्ग निर्धारण का आधार बहुत सरल होना चाहिए और न ही बहुत जटिल। वर्गीकरण के क्या आधार हो सकते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करें। वर्गीकरण के प्रमुख आधार तथ्यों की प्रकृति, समय और भौगोलिक क्षेत्र के गुणों के आधार पर चार प्रकार के हो सकते हैं। पहला, गुणात्मक आधार। गुणात्मक आधार उन तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है जो संख्या के रूप में न होकर गुणों के रूप में होते हैं। गुण को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। ये बहुगुणीय भी होते हैं। इस प्रकार तथ्य इस प्रकार के होते हैं जिनका वर्गीकरण करना अति सरल होता है। शिक्षित, अशिक्षित, धनी, निर्धन, स्त्री, पुरुष, विवाहित, अविवाहित आदि। परिमाणात्मक आधार, शोध में संकलित सामग्री दो प्रकार की होती है, गुणात्मक और परिमाणात्मक। परिमाणात्मक सामग्री का वर्गीकरण संख्याओं के आधार पर किया जाता है। इसमें आवृत्ति का विशेष महत्व होता है। परिमाणात्मक वर्गीकरण में वर्गांतर होते हैं। प्रत्येक वर्ग में इकाइयों को उनके संख्यात्मक गुण के आधार पर वर्ग में बांटा जाता है। सामयिक आधार, यह वर्गीकरण समय प्रधान होता है। एकत्र की गई सामग्री को समय और काल के अनुसार व्यवस्थित और वर्गीकृत किया जाता है। भौगोलिक आधार, इस आधार पर जो को विभिन्न स्थानों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो उसे भौगोलिक आधार पर किया गया वर्गीकरण कहा जाता है। इस वर्गीकरण में समय स्थिर होता है। वर्गीकरण के विभिन्न विधियां
और प्रकार के बारे में बात करें तो दो प्रकार की विधियां है, वर्णनात्मक और अंकात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो तथ्यों का सुव्यवस्थित रूप से प्रदर्शन संभव बनाती है और वर्गीकरण के पश्चात ही विभिन्न प्रकार की सारणियों का निर्माण किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धन्यवाद।